हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा यांगमू और उसकी टीम एक स्टाफ को ढूंढने के लिए एक टूर्नामेंट पर आती है और वो टूर्नामेंट सिटी के अंदर होती है और वो तीनों उस सिटी के अंदर आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में यांगमो कॉन्टेस्ट गेट से अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो वहाँ की जगह को देखकर बोलता है, मैंने सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट में इस सारे प्लेस को देखा था। घोस्ट डीमन यांगमो को बोलता है, मुझे यहाँ पे डीमंस की ऑरा फील हो रही है, तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करो और उन सबको ढूंढो। यांगमो अपना स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है। वो बोलता है, यहाँ पे तो पूरी जगह पे डीमन भरे हुए हैं। यहाँ पे 30% लोग ह्यूमंस हैं और 70% लोग डेमी ह्यूमन और डेमन गॉड है। यांगमो डरते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई हॉन्टेड हाउस पर आ चुका हूँ। मिस्पा उसको 3 बड़े बड़े सीट की तरफ उंगली करके दिखाती है और उसको बोलती है, इस मिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है डीमन गॉड और डेमी ह्यूमन के लिए, लेकिन यहाँ पे जिंगली जरूर इंटरफेयर। यांगमो बोलता है, जिंगली से मुझे याद आया, जिसने मुझे चीट किया था उसको तो मुझे जल्दी से ढूंढना होगा। घोस्ट डीमन उसको बोलता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा ना। तभी घोस्ट डीमन सामने की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सामने यांगमो भी देखता है, यांगमो भी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि सामने वही स्टाफ होता है। वो स्टाफ यांगमो के पास आ जाता है, ये बहुत बुरा है कि तुम अभी तक जिंदा हो, और वो घोस्ट डीमन को ब्रदर बुलाता है। तभी डेंसर यांगमो की तरह आने लगता है और उसको बोलता है, उस लड़के से दूर रहो क्योंकि वो एक डेविल है, तुम उसके पास में क्या कर रहे हो। डेंसर के पास में एक अटैक आता है और वहाँ पे 3 लोग अपीयर होते हैं। डेंसर को पीछे करा लेती है और उसको बोलती है, खुद का ध्यान रखो क्योंकि यहाँ के डीमंस गॉड बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। वो स्टाफ यांगमो को बोलता है, तुम क्या यहाँ पे एरिना पर फाइट करने आए हो। वो तब बोल रहा होता है, यांगमो उसके पीछे से उसको एक पंच मारने के लिए आता है। वो हट जाता है और यांगमो का पंच मिस हो जाता है। स्टाफ उसको बोलता है, क्या तुम डर रहे हो मुझसे 16 नाइट। डोंट वरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है तुम मेरे पीछे आओ एक अच्छी जगह पर फाइट करने के लिए। और वहाँ से जंप करके भाग जाता है। यांगमो उसे पीछे से गाली देते हुए बोलता है, यहाँ से भागो मत। यांगमो उसकी टीम की तरफ देखता है। तब मिस्पा उसको बोलती है, तुम उसके पीछे जाओ, हम इन सबको संभाल सकते हैं। यांगमो तुरंत वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, तो ये ट्रैप था मुझे यहाँ पे लाने के लिए। वो घोस्ट डीमन को पूछता है, वो लड़का तुम्हें देख कैसे पा रहा था और उसने तुम्हें ब्रदर क्यों बुलाया। घोस्ट डीमन उसको बोलता है, वो मेरा 15 ब्रदर है चीजिंग, और हमें इसका नाम पता चलता है। वो एक वॉन्डरिंग गॉड है बिल्कुल मेरी तरह। 1000 साल पहले मैंने एक रूमर सुना था कि उसने जिंगली ज्वाइन किया था। और तभी वो लोग बहुत आगे आ जाते हैं और आगे चीजिंग खड़ा होता है। यांगमो जैसे उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आता है तभी वहाँ पे एक वाटर सर्कल क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे उस वाटर सर्कल के अंदर यांगमो चला जाता है। यांगमो उस वाटर सर्कल के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है, यहाँ पे एक वाटर कैसे आ गया, ये जगह तो अभी फिलहाल साफ था। घोस्ट डीमन अपने मन में सोचता है, मेरा ब्रदर सच में मुझे मारना ही चाहता है। तभी एक डीमन गॉड आ जाता है और वो डीमन गॉड चीजिंग को बोलता है, तूने फाइनली इनको पकड़ लिया है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऑर्डर देने की। चीजिंग उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखता है और उसको बोलता है, इन सबको जल्दी मारो और इसकी स्पीड तुम खुद रख लेना। और वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वही डीमन बोलता है, चलो मैं तुम लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम है लाओ, मैं न्यू प्रिंसिपल से बिलोंग करता हूँ। ये बोलते हैं वो बहुत ही तेजी से यांगमो की तरफ बढ़ता है और यांगमो को वाटर से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। ये देखकर घोस्ट डीमन यांगमो को बोलता है, तुम अपनी स्पीड पावर का यूज करो और इससे बचो। तभी यांगमो अपने स्पीड पावर का यूज करता है, उसका स्पेल को तोड़ देता है। लाओ अपने मन में सोचता है, इसने मेरी स्किल को ब्लॉक कैसे किया। मुझे लगता है एक हाई रैंक का डीमन है। स्पेल टूटते ही मुंह वाटर के अंदर सांस ले पा रहा होता है। लाओ उसको बोलता है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है मुझे हराने का, मैं एक डीमन गॉड हूँ, मैं तुमसे 3 टाइम बेटर हूँ फाइट में। और वो वाटर से बहुत सारे स्पीयर बना लेता है। वहाँ से सीन चेंज होती है और हमें एक लड़के का सीन दिखाते हैं, वही कॉन्टेस्ट के अंदर आ रहा होता है। तभी उसे फाइटिंग और फील होती है और अपनी पावर का यूज करके वो उस तरफ जाने लगता है और अपने मन में बोलता है, जहाँ पे फाइट हो रही है वो जगह मेरे अंडर नहीं है, अगर मेरी अंडर होता तो मैं उस जगह को जरूर कंट्रोल में रखता। लाओ यांगमो के ऊपर वो सारे स्पीयर फेंक देता है। तभी घोस्ट डीमन यांगमो को बोलता है, मेरी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करो तुम्हारे बॉडी के अंदर। यांगमो वो सारे स्पिरिचुअल सील का यूज करता है और उसके स्पीयर को तोड़ देता है और उसके स्पील की तरफ अपना एक न्यू स्किल उस सुरिकेन की तरफ फेंकता है जो कि होता है फ्लाइट ब्रेक। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। यांगमो बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान था उसको हराना। घोस्ट डीमन अपने मन में सोचता है, इसने 2 बैटल के बाद बहुत सारे मेथड को सीख गया है, अब ये स्पीड टेक्निक को सही से यूज कर पा रहा है। क्या सारे डेमी ह्यूमन इतने ही टैलेंटेड होते हैं। तभी लाओ अपना फिर से वाटर सुरिकेन बना लेता है और बहुत ही तेजी के साथ यांगमो की तरफ फेंकता है। यांगमो इधर घोस्ट डीमन की बात सुन ही रहा होता है, पीछे से वो वाटर सुरिकेन उसके कंधे को टच होकर चली जाती है। यांगमो अपने मन में सोचता है, वो अभी भी जिंदा है, मैं ठीक हूँ, ये तो बस सुपर क्रिटिकल अटैक। घोस्ट डीमन यांगमो को सही सलामत देखकर लंबा सांस छोड़ता है। यांगमो बोलता है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा डरावना भी, मुझे नहीं पता मैं इसके नेक्स्ट अटैक को
सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। जीवन अपने मन में सोचता है उसकी पावर वाटर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है और घोषडीमन यांग को बोलता है तुम अगर वाटर से बाहर आ जाओ तो वो तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और यांगमू वाटर से बाहर जाने लगता है, तभी उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो सांस नहीं ले पा रहा। तभी लाओ उसके ऊपर वाटर स्पीड से अटैक करता है, बाइंडिंग से पकड़ लेता है। लाओ उसको बोलता है तुम्हारे पास अब 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर तुम मेरे जिंगजेंग वर्ल्ड पर मारे जाओगे। मैं तुम्हें अब खत्म करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जिंगजेंग रीजन का सिर्फ 3 मिनट भी बाकी है। मेरा जिंगजेंग एरो तुम्हारे हार्ट से तुम्हारा सोल को निकाल लेगा और तुम वहीं पे मारे जाओगे। तभी उसके पीछे वही बंदा आ जाता है और उसको बोलता है ये फाइट पहले ही खत्म हो चुकी है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको अब मार पाओगे। लाओ पीछे की तरफ देखता है और पीछे अपना वाटर एरो का अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उसका वाटर स्पीयर को पकड़कर तोड़ देता है और उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने, क्या नहीं पता मैं कौन हूँ। यांगमू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। यांगमू नीचे पड़ जाता है और वो मरने का नाटक करने लगता है। लाओ अपने मन में सोचता है मैंने बहुत ज्यादा स्पीड पावर को लूज कर दिया है, मुझे नहीं पता क्या मैं फिर से अपना जिंगजेंग रीजन को बना पाऊंगा या नहीं। तभी वही बंदा उसके लाओ के पास आ जाता है। लाओ अपने मन में सोचता है मैं अभी तक मेरा जिंगजेंग वर्ल्ड को क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा। वो बंदा लाओ को बोलता है तुम्हारा मैजिक सर्कल मेथड काम करता है 9 मीटर स्पेस के दौरान, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई 9 मीटर स्पेस छोड़ा ही नहीं है। लाओ उसके ऊपर भड़कते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वो बंदा बोलता है तुमने सही कहा, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। लाओ उसकी तरफ देखता है और वो उसका ऑरा फील करता है और वो बोलता है ये तो विंड ब्लेड सिल्वर ऑरा है, क्या इसका मतलब तुम जाओ लिंग फैन हो। नीचे यांगमू मरने का नाटक कर रहा होता है, तभी जाओ लिंग फैन यांगमू के पास जाता है और उसको लात मारते हुए बोलता है अब मरने का नाटक करना बंद करो, ये बैटल खत्म हो चुका है। यांगमू से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो। जाओ लिंग फैन उसका सर पकड़ लेता है, उसको बोलता है मुझे लगता है तुम एक अच्छे लड़के हो लेकिन तुम्हें फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तभी लाओ वहाँ से भागने लगता है बहुत सारे मछली बनकर। जाओ लिंग फैन अपनी पावर का यूज करता है और बोलता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने क्या ये नहीं सिखाया जब कोई एल्डर्स बात करते हैं तो उनकी बात सुनना चाहिए। और अपना पावर को सारे मछली की तरफ यूज करता है और सारे मछली को मार देता है। ये देखकर यांगमू का मुंह खुला रह जाता है, वो अपने मन में सोचता है इसने कुछ सेकंड में ही उसको मार दिया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाओ लिंग फैन बहुत ही फनी तरीके से यांगमू के कंधे पर हाथ रखता है और उसको बोलता है मैंने तो सिर्फ अपना 50% स्ट्रेंथ का यूज किया है, मैंने अभी तक पूरी तरह बाकी 50% का भी यूज ही नहीं किया। यांगमू सोचता है इसने सिर्फ अभी 50% स्ट्रेंथ का यूज किया। और तभी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में एक मछली बच जाती है और इसी के साथ लाओ का डीमन क्लास देखते हैं जो कि होता है लोअर रैंक डेमन गॉड लेवल 5 का, और उसका स्टेटस भी देखते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस ये मांगा एक अपकमिंग मांगा है, इसका सीजन यहीं पे खत्म होता है। इसका सिर्फ 8 ही चैप्टर रिलीज हुए थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा सीजन जब भी आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।